والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاضلية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاملية والحجج الرزبية والجود التقوية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية والقائم بالحق صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستضعفيها بعدد ما أحاط به المرسلات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والصفاد والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. हाँ मम्मी, इससे पहले कि मस्जिद शुरू करूँ बहुत ज़्यादा आवाज़ें आएंगी ना, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आएगी कि आज रिहर्सल का दिन है और सब बच्चे बड़े खुश हैं कि आज हम जो है वो पार्ट पढ़ने वाले हैं रिहर्सल का। तो एक जोश और एक बलबला आ रहा है, बहुत ज़्यादा आवाज़ें भी आ रही हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हम इन आवाज़ों के ऊपर तवज्जो ना करें। बच्चे हैं, बच्चे की आवाज़ पता नहीं क्यों कुछ लोग आकर कहते हैं हाँ बच्चों की आवाज़ डिस्टर्ब करती है। बच्चे की आवाज़ तो अल्लाह की रहमतों की निशानियों में से एक रहमत है ना। आप हम सबको पता है, ये बात मैंने मजलिस में नहीं की थी क्योंकि जो बातें पता थी मैंने इसलिए उनको छोड़ दिया था। अब सबको पता है कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर अजाब आने वाला था तो 40 साल पहले खुदावंदे आलम ने औरतों को बांझ कर दिया था, यानी औलादें पैदा करना छोड़ दी थी 40 साल। उसके बाद खुदावंदे आलम ने अजाब को नाजिल फरमाया। क्यों? यानी जब तक बच्चा मौजूद है अजाब का चांस नहीं है। तो हम मोमिनात हम उनके ऊपर तवज्जो नहीं देते, अल्लाह की रहमत है, चिंचा करते रहेंगे। इनकी वजह से ही तो हमारे पाँव के नीचे जन्नत आती है। तो बराए खुशनुदी मोहम्मद और आले मोहम्मद बुलंद से बुलंदतर सलावत। اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. सूरह आराफ, अभी मैंने सूरह आराफ की तिलावत की कि जिसमें खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है, कहता है क्या हुआ फिरऔनियों के ऊपर। अभी हम आते हैं हज़रत मूसा की कहानी पर। हज़रत मूसा की जो कौम थी उनके ऊपर जो पहले से अजाब आए थे उनकी बात करते हैं। इस आयत में खुदावंद आलम फिरऔनियों की बात करता है। खुदा क्या कहता है? कहता है फअरसलना अलैहिम, हमने भेजा उनके ऊपर तूफान। तूफान पता है ना तूफान क्या मतलब क्या होता है? तूफान हम समझते हैं कि ये तूफान है, लेकिन तूफान के जो हम जब रूट वर्ड्स में जाते हैं ना तो असल जो मीनिंग तूफान के थे तवाफ इसी में से निकला है, तूफान इसी में से। तूफान तवाफ इसके जो असल मीनिंग होती है वो होता है किसी चीज़ के गिर चक्कर मारना, चक्कर लगाने को कहते हैं तवाफ घूमना, तो उस चीज़ को कहते हैं तूफान। फिर वो हवाएं हो सकती हैं, फिर वो पानी हो सकता है, फिर वो सैलाब, फिर वो बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ें हो सकती हैं। तो हाँ मोमिनात खुदावंद आलम कहते हैं कि हमने उनके ऊपर एक तो भेजा तूफान, फिर उसके बाद अल्लाह कहते हैं वल जराद। जराद तो आपको पता है ना, मकड़ी कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको उर्दू में? मकड़ी कहते हैं ना उसको, मकड़ियाँ। फिर उसके बाद खुदा कहता है कमल। अभी कमल में दो चीज़ें हमें मिलती है। मैंने आपको बताया था कि सर की जो जूं होती है उसको कहते हैं, लेकिन कहीं कुछ जगहों पर मिलता है कि एक ऐसी खतरनाक चीज़ थी कि जो खुदावंद आलम ने भेजी थी, ऐसी चीज़ थी कि जो उनके जो जानवर थे ना उन सबको वो चिपक गई थी, और इस कदर ज़्यादा थी कि वो पूरी चमड़ी पर चिपक गई थी और चमड़ी नज़र नहीं आती थी, और वो जानवरों को इतनी तकलीफ देती थी कि वो उछलते थे, कूदते थे, और पूरा नहीं हम कह सकते कि भागम भागी दौड़म दौड़ी और पूरा महशर बपा कर दिया था। तो हाँ मोमिनात
यहाँ पर खुदाबंद आलम कहते कि मैंने उनके ज़रिए से भेजा। फिर मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगी वसफादे, सफादे यानी मेंढक, फ्रॉग्स। मैंने आपको बताया था बराए खुशनूरी मोहम्मद और आले मोहम्मद बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगी कि खुदावंद आलम ने जब रीह कहता है तो रीह का मतलब होता है कि एक ऐसी हवा जो अजाब वाली है। सिंगुलर जब आया तो उसमें अल्लाह ने अजाब की बात कर दी। रियाह जब आते हैं तकरीबन ज़्यादातर वो उसके लिए आता है ना, रहमत के लिए। लेकिन सफादे मैंने आपको बताया था कि मेंढके मेरी बहुत ज़्यादा मेंढक, फ्रॉग्स। तो यहाँ पर अल्लाह ने क्यों यहाँ पर प्लूरल इस्तेमाल किया? क्योंकि खुदा ये बता रहा है कि जब मैंने मेंढक भेजे थे ना तो उसकी किस्में थी, छोटे 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 छोटे, बड़े 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 बड़े, और हद से ज्यादा थे। इतने 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 ज्यादा थे, इतने ज्यादा थे कि उनके खाने तक में आ जाते थे। उनके बिस्तर, खाने बहुत ज्यादा तकलीफ देते थे उन लोगों को। तो हाँ मोमिना, खुदावंद आलम ने बहुत ज्यादा उसकी काइंड्स थी, कलर थे, इसलिए अल्लाह ने बताया कि भाई ये प्लूरल में आ जाता है। फिर उसके बाद खुदावंद आलम कहते वद्दम, मैंने खून भेजा था। दरिया नील जो था वो उसका पानी लाल हो गया था, खून बन गया था। और फिर खुदावंद आलम कहता है कि खून जैसे भी, मुझे नहीं पता इससे इसको अब ज़्यादा जब हम जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मिलता है कि उनका पानी खून हो गया था, दरिया खून हो गया, इस कदर कि वो पानी को इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। और फिर मुफस्सिलात, आयात मुफस्सिलात, कहते हैं मैंने बहुत डिटेल से, यानी अगर आप देखोगे तो आपको हज़रत मूसा के बारे में 100 से ज़्यादा आयतें ऐसी हैं जो कुरान में मिलती हैं हज़रत मूसा और उनकी कौम के बारे में। तो आयात मुफस्सिलात मैंने बहुत डिटेल से आयतें बताई हैं, उन लोगों में कौन सी खराबी थी, क्या था उसके अंदर, वो क्या थे, फस्तकबरू वकानू कौमन मुजरिमीन। ये क्यों अजाब आया? क्योंकि उन लोगों ने तकब्बुर किया, कौमन मुजरिमीन। जुर्म, जब हम कहते हैं ना जुर्म, मुजरिम हम बहुत ज्यादा उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ना, ये मुजरिम है, इसने जुर्म किया है। जब हम पाकिस्तानी न्यूज़ खोलते हैं ना उसमें कहते हैं मुजरिम आ गया है ना, मुलजिम और मुजरिम, ये बहुत ज्यादा हमारी टीवी पे दिखाया जाता है न्यूज़ में। मुजरिम की जो असल मीनिंग होती है वो हम कहते हैं ना जिर्म से निकला है। जिर्म यानी एक पीस जो कट के अलग से हो जाता है। बराए खुशनूरी मोहम्मद और आले मोहम्मद बुलंद से बुलंद कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। हाँ मोमिनात, जिर्म का मतलब होता है कि कोई किसी टुकड़े का, चाहे वो चर्बी हो या कोई भी टुकड़ा जो होता है वो अपने पार्ट से जुदा हो जाता है ना, तो उसको कहते हैं जिर्म। अगर मैं इसको तोड़ दूँ ना और अलग कर दूँ तो ये इसका जिर्म बन जाएगा। मुजरिम का मतलब होता है उसने ऐसा कोई खतरनाक काम किया कि वो अल्लाह की रहमत, अल्लाह के कानून, अल्लाह की चीज़ों से खारिज हो गया, निकल गया, इसलिए कहते हैं मुजरिम है, ये साइड पे ही अलग है, ये हट गया। तो हाँ मोमिनात, तो खुदा कहता है ये कौम मुजरिम थे, जैसे जैसे अल्लाह ने कानून बोला था उसको उसके अगेंस्ट किया ना, तो ये मुजरिम थे, फस्तकबिर हुआ, मुतकब्बिर थे। और तीसरी क्वालिटी क्या थी? जब एक अजाब आया उनके ऊपर तो खुदावंद आलम कहता है कि वो दौड़ के गए हजरत मूसा के पास और कहने लगी कि ए मूसा, कहने लगी बराए खुशनूदी मोहम्मद और आले मोहम्मद बुलंद से बुलंद कर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। कहने लगी कि ए मूसा, अल्लाह से कोई इस अजाब को हटा दे। अब देखिए, जब एक अजाब आया उनको पता चला कि एक लेसन है हमारे लिए, फिर भी उन्होंने जब हट गया ये अजाब, फिर दोबारा वही गुनाह करना शुरू कर दिया। फिर अजाब आया। आखिरी अजाब क्यों आया था जो बिल्कुल फिनिश कर दिया लोगों को? क्योंकि खुदावंद आलम उसमें ये कहता है कि ये बार बार अपने वादे को, अपने अहद को तोड़ रहे थे। जैसे जैसे वादा किया नहीं करेंगे अजाब हट जाए, लेकिन फिर भी वो अपने वादों को तोड़ते गए। और जैसे लोगों ने अपने वादों को तोड़ा ना, खुदा कहता है मेरे अजाब ने उनको जकड़ लिया। हाँ मोमिनात, हमने हजरत नूह के बारे में किया कि कौन कौन से अजाब थे और किस किस वजह से अजाब आए। मैं समझती हूँ कि हमारी जो जवान लड़कियां अगर एक छोटी सी बुक बना लेना, ये जो टॉपिक हमने ये 10 दिनों में लिया, ये बहुत ही खास है हमें अपने आप को सुधारने के लिए। अगर ये 10 दिनों में कौन कौन से अजाब थे और कौन कौन से गुनाह थे जिसकी
वजह से ये अजाब आए। अगर उन गुनाहों की लिस्ट बनाई दी जाए, अगर उन गुनाहों की लिस्ट बनाई जाए और वो फिर उसकी कॉपीज अपने जवानों में, अपने माँ बाप, बूढ़े सब में अगर हम वो पक्ष कर दें, तो शायद इन गुनाहों में से कुछ लोग या कुछ गुनाह से हम बच पाए। हाँ मोमिनात, और जो ये करेगा उसके लिए तो सदका जारिया हो जाएगा ना। जैसे जैसे जो इंसान गुनाह से बचेगा उसका सवाब उसकी गर्दन पर हमेशा रहेगा। तो हमने देखा कैसे कैसे गुनाह है ना, हमने ये जो 9 दिन में किया, ये गुनाह ये गुनाह ये गुनाह, अल्लाह हमें उन सब गुनाहों से बचाए जो कौमे नूह ने किया, कौमे हूद ने किया, जो कौमे समूद ने किया, आद ने किया, कौमे शुएब ने किया। अल्लाह हमें इन सब गुनाहों से बचाए। हाँ मोमिनात, लेकिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। रसूल खुदा की हदीस है कि जो बनी इसराइल में हुआ था ना, वो बार बराबर मेरी उम्मत में हो गई। मैं एक फिर से चाहती हूँ कि एक फिर से दोबारा से जो कौम लूत की बात है ना, मैं उसको पढ़ूँ ताकि फिर से हमारे जहनों में आ जाए, हमारी महफिलों में वो चीज़ ना आए। इंशाअल्लाह मैं कल हज़रत मूसा की और फिरौन की डिटेल से बात करूँगी कल इंशाअल्लाह। कल तो नहीं कर सकेंगे, एक बार जो 11वीं मजलिस है उसमें करूँगी। तो हाँ मोमिनात, एक चीज़ जो हमारी महफिलों में हमेशा होती है वो कौम लूत वाली है। हमारी महफिलों में तो नहीं होती, अल्लाह करे वो कभी भी हमारी महफिलों में वो चीज़ आए ही ना। वो होती है किसमें? मुसलमानों में भी है। वो कौन सी? बराए खुशनूदी मोहम्मद और आले मोहम्मद, बुलंद से बुलंद है सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। एक कौम लूत की जो मजलिसें थी उसमें मिलता है हदीस में कि लकानत मजालिसुहुम तश्तमिलु अला अनवाइल मनाकिर। कितनी ऐसी चीजें थी जो मुनकर थी। हम कहते हैं ना अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, ऐसी मनाकिर यानी ऐसी चीजें। मैंने आपको पहले ही अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को मैंने डिटेल से बताया है कि उसके मारूफ क्यों कहते हैं, आरफा से निकला है, मुनकर कहते हैं नकरा से निकला है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, यानी उनकी महफिलों में ऐसे काम होते थे जिसको मेरी नेचर नहीं पहचानती, मेरी तबीयत पहचानती नहीं, या वो मेरी नेचर और तबीयत के अगेंस्ट है, या वो चीज़ें जो मुझे नुकसान देती है, यानी ऐसी चीज़ें मनाकिर। अब आप सब सोच सकते हैं कि महफिल में, महफिलों में, मजालिस में कौन से ऐसे काम हैं जो शरीयत के, जो तबीयत के, जो इंसानियत के खिलाफ हैं। वो सब काम हजरत लूत की कौम में होते था। फिर आते हैं, फिर एक दूसरे को गालियां देते, एक दूसरे को मजाक में भी गालियां देते थे। हालांकि मना है, सूरह हुजरात में आपने पढ़ा है ना, सूरह हुजरात में यहाँ पर खुदावंद आलम कहता है कि कोई औरत किसी औरत को, कोई मर्द किसी मर्द को मजाक में भी ऐसे लफ्ज ना बोले जो उसके साथ मैच नहीं होते, इंसल्ट होती है, उसकी बेइज्जती होती है, ना बोले, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये अल्लाह के नज़दीक कितना अहम है। मुझे नहीं पता खुदा के नज़दीक इसकी कितनी अहमियत है। हाँ मोमिनात, और फिर उनकी जो मजलिस होती थी उनमें क्या होता था, वसफ़ वल कमाल, जुआ खेलते थे, और फिर ला हया फिद्दीन। मैं सिर्फ पीठ का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी, अब खुद समझ जाओगे। वो अपने हाथ को एक दूसरे के पिछवाड़े पे मारते थे, ज़ोर ज़ोर से मारते थे। कभी कभी मैं बाहर जाती हूँ ना, मुझे वो चीज़ नज़र आती, नहीं मारते हैं मजाक में, मैं समझती हूँ ये तो वो चीज़ है जो उस ज़माने में थी। तो हाँ मोमिनात, वो एक दूसरे के ऊपर हाथ मारते थे, तालियां बजाते थे, रास्ते में जाने वाले जो लोग होते थे उनको पत्थर मारते थे। और फिर यानी मैंने आपको बताया कि वो अपनी शर्मगाहों को जाहिर करते थे। शर्मगाहों को जाहिर करना मीन्स छोटे छोटे कपड़े पहनते थे। तो ये क्या हो गया, आधे नंगे, कोई आड़ नहीं था। क्या ये चीज़ें इस दुनिया में मौजूद नहीं है ना? इसके बताने का मकसद क्या है कि इसको नोट करो, इसको नोट करो, इसको लिख कर। ये था हजरत नूह की कौम में बुरी बात, ये थी हजरत लूत की कौम में बुरी बात, ये थी हजरत हूद की कौम में बुरी बात, ये थी हजरत लूत की कौम में बुरी बात। अब आएगा फिरौनियों के अंदर बुरी बात।
ए लोगों, ए मुसलमानों, ए शिया हुसैनियों, ए ज़ैनबियों, अपने आप को इन बुरी चीजों से बचा लो। हम माए हैं, हाँ मोमिनात, हम माए हैं। अल्लाह ने हमें बहुत बड़ा रुतबा अता किया है। मैं कहती हूँ ना, काश आप कुरान पढ़ो। हम जब हजरत लूत की बात कर रहे थे, हमने हजरत नूह की बात की, तो आपको याद होगा मैंने उसमें आपको बताया था आयत में कि खुदावंद आलम कहता है कि मिनल गाबिरीन, इमरत यानी कहा था हजरत नूह की और हजरत लूत की जो बीवियां हैं वो उनके साथ मिल नहीं पाएंगी। नूह की बीवी कश्ती में सवार नहीं हो पाएगी। और फिर खुदावंद आलम ने कहा हजरत लूत की बीवी जो है उसको मना किया, पीछे ना देखो, वो पीछे मुड़ के देखेगी। कुरान की आयत है, जैसे ही हजरत लूत की बीवी ने पीछे मुड़ के देखा, ऐसा नहीं था कि पीछे मुड़ के देखा और देखती ही रह गई, नहीं, जैसे ही उसने सर ऐसे किया फौरन वो पत्थर, मैंने आपको बताया था ना, वो पत्थर जिसके ऊपर नाम लिखे हुए थे, वो पत्थर तो रेडी था और क्या कहते हैं उसी वक्त तैयार था कि कब ये औरत अपने चेहरे को घुमाती और इसको मारा जाता है, क्योंकि खुदा ने उनको निशानी दी थी, अगर ये काम करे तो तुम फौरन उनके ऊपर बरस पड़ना। तो हाँ मोमिनात, वो पत्थर जिसके ऊपर हजरत लूत की बीवी का नाम मौजूद था, कब, किस वक्त, कैसे उसको मारना है और कैसे उसको खत्म करना है। लेकिन मैं अजब हो गई। मैं तो जब अरबी पढ़ती हूँ तो मैं ग्रामर पढ़ती हूँ ना, मुझे तो बहुत ज्यादा ग्रामर में बहुत काम करती हूँ मैं। तो जब मैं पढ़ रही थी तो उसमें क्यों अल्लाह ने कहा मिनल गाबिरीन, अल्लाह ने कहा मिनल गाबिरीन, क्यों कहा गाबिरीन? आपको पता है जो अरबी पढ़ते हैं, मुझे सुखियाना कहा, सुखियाना को मैं तंग करती हूँ, मेरे साथ अरबी पढ़ती है और बाकी लोग भी नजर नहीं आ रहे हैं मुझे। गाबिरीन, गाबिरीन का मतलब होता है गाबिरून, मिन आ गया, इसकी वजह से हो गया गाबिरीन, बहुत ज्यादा मर्द। अच्छा, मिनल गाबिरीन, बहुत ज्यादा मर्दों, वो मिनल गाबिरीन में से थी, यानी पीछे मुड़ के पीछे रहने वाले या गुनाहगारों में थी। पर गाबिरीन यानी मर्द, गाबिरात होता तो हो जाता औरतें। मिनल गाबिरात क्यों नहीं आया, सोचा आपने कभी? मिनल गाबिरीन क्यों आया? पता है क्या है? हम सब माए हैं। आज अली असगर का जो दिन हम करने जा रहे हैं, मैं चाह रही हूँ कि एक माँ की कुछ क्वालिटीज़ को बताऊँ। एक माँ क्या होती है, उसके अंदर क्या एहसास होते हैं, अल्लाह ने एक औरत को कैसे खल्क किया, कुरान औरत के लिए क्या कहता है। पता है, मैं अजब हो जाती हूँ जब मैं कुरान को पढ़ती हूँ और देखती हूँ ना कुरान औरत के लिए क्या कहता है। हम देखते हैं खुदावंद आलम ने अपनी कुछ सिफतों को रखा और खुद खुदावंद आलम कहता है कि ए इंसान, अपनी हदीस कुदसी पढ़ी होगी, कहते हैं और कुरान की आयत सूरह बकरा में भी है ना, सबसे खूबसूरत रंग, कलर जो है वो अल्लाह का कलर है और उस कलर को अपना लो। तो हाँ मोमिनात, जब हम देखते हैं ना, बराए खुशनुदी मोहम्मद और आले मोहम्मद बुलंद से बुलंदर सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। ये जो हम कहते हैं ना 99 सिफतें, हाँ, इनमें से कुछ सिफतें ऐसी हैं कि जो अल्लाह कहता है ए इंसान इन सिफतों को अपना लो। खुदा कहता है कि जो मेरे रंग को ले लेता है, यानी जो भी मेरी इन सिफतों को ले लेता है, तो मैं भी क्या करता हूँ, मैं उसको दो क्वालिटीज अपनी दे देता हूँ। कौन सी? अल्लाह कहता है अगर कोई मेरी फरमाबरदारी करता है और ये जो सिफतों में से कुछ खास सिफतें हैं जो वो मेरी ले लेता है, जिसमें फरमाबरदारी है, इसमें और भी बहुत ज़्यादा सिफतें, उस पर वो ले लेता है, तो मैं इसको दो चीज़ें अता करता हूँ। और इसे कुछ सी में है, कौन सी दो चीज़ें? मैं उसको ऐसी दो सिफतें अता करता हूँ कि जो किसी के अंदर नहीं होती। एक, मैं उसको मैं अपनी उसकी दो सिफतें मैं उसको अपनी दे देता हूँ जो किसी में नहीं आती। वो कौन सी है? एक सिफत, अल्लाह कहते हैं मैं हाई हूँ, मैं हाई हूँ, मैं हमेशा जिंदा हूँ, मैं उसको भी हमेशा जिंदा कर देता हूँ, ये सिफत उसको मिल गई। और एक और सिफत मिलती है, वो कौन सी सिफत है? अगर हमने अल्लाह के रंगों को ले लिया, उसकी क्वालिटीज को ले लिया, तो अल्लाह कहते हैं एक और सिफत है जो मुझे बहुत पसंद है। पता है कौन सी? अल्लाह कहते हैं मैं कुन फयकून कर देता हूँ, है ना, तो मैं उसको कुन की सिफत दे देता हूँ। हाँ मोमिनात, खुदावंद आलम ने अपनी सिफात जलाली को और जमाली को डिवाइड कर दिया।
جب اللہ نے اپنی صفتوں کو جمالی اور جلالی صفت کو اللہ نے ڈیوائڈ کر لیا نا، تو پھر جمالی صفت دی عورت کو اور جلالی صفات دی مرد کو. تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے میں بہت ہی ایسے کہتے ہیں کہ ایک علمی یا بہت گہری بات کر رہی ہوں، اللہ کرے میری یہ بات سب تک پہنچ جائے. تو ہاں مومنات، خداوند عالم نے عورت کے اندر عقل رکھی، مرد کے اندر بھی عقل رکھی، دونوں کے اندر عقل رکھی. پر عورت کے اندر جیسے ہی اللہ نے عقل رکھی نا، تو عورت نے کیا کام کیا؟ عورت نے اس عقل کو عملی بنایا. آپ سمجھتے ہیں نا؟ عملی بنایا. مرد نے اس عقل کو عملی بنانے کے لیے تھوڑے سے لیزی ہو گئے. آپ سب کو پتا ہے جب کسی کے گھر میں اگر اس کا شوہر یا بیٹا یا باپ یا بھائی بیمار ہو تو پھر اللہ، میں نے سب عورتوں سے سنا، اللہ تو مجھے یہ بخار دے دیتا، اس کو نہ دیتا. ہوتا ہے نا؟ اللہ نے ان بیچاروں کو، ابھی دیکھیں خدا نے ایسے خلق کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو عورت کے اندر جب اللہ نے عقل دی نا، تو عورت نے فوراً اس عقل کو عقل عملی بنایا، کر کے دکھایا. اگر آپ پوری دنیا میں دیکھو گے نا تو آپ کو کرمنل زیادہ مرد ملیں گے. قرآن کی آیت پڑھو، قرآن میں اللہ کہتا ہے الزانیۃ والزانی ہے والسارقۃ والسارقہ. کیوں خدا کہتا ہے والسارق والسارقہ، الزانیۃ والزانی؟ کیوں اللہ کہتا ہے؟ آپ نے دیکھا آرڈر کے ساتھ بات آتی ہے. زنا کرنے کے لیے سب سے زیادہ پہل عورت کرتی ہے، زنا کے لیے سٹیپ عورت بڑھاتی ہے، کپڑے ایسے پہنے گی، جو بھی ایکشن ایسے کرے گی کہ ظاہر سی بات ہے، میں نے ابھی بتایا کہ مرد عقل عملی میں تھوڑا لیزی ہوتا ہے، بیچارہ پھسل گیا. لیکن السارق والسارقہ، چوری کرنے میں پہل مرد کرتا ہے. تو ہاں مومنات، خداوند عالم نے ایسا کام کیا کہ عورت کے لیے عقل عملی رکھی اور صفات جمالی عورت کے اندر رکھا. میں جب یہ پڑھ رہی تھی نا حضرت لوط کے بارے میں اور جب حضرت نوح کے بارے میں جب میں پڑھ رہی تھی تو میں نے کہا کیوں خداوند عالم نے من الغابرین کہا ہے؟ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ غابرین کا مطلب ہے بہت زیادہ مرد. اللہ یہ بتاتا ہے کہ عورت گناہ کرنے میں پہل کبھی نہیں کرتی، عورت عقل مند ہوتی ہے، عورت بہت زیادہ سمجھدار ہوتی ہے. قرآن میں کہتے ہیں نا، میں کتنی دفعہ میں نے یہ بات لوگوں سے سنی کہ حضرت حوا، میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام نے ورگلایا. ارے آپ لوگ قرآن تو پڑھو. خداوند عالم قرآن میں کہتا ہے فتشکا، اے آدم شک تم نے کیا، لیکن کہیں پر بھی نہیں لکھا کہ حضرت حوا نے کوئی شک کیا. لکھا ہے آپ پڑھو، ہما کما کے صیغے استعمال ہوئے باقی جگہوں پر، لیکن جب شک کی بات آتی ہے تو صرف اور صرف حضرت آدم کی اللہ بات کرتا ہے. یعنی عورت اللہ کے قانون میں اس کی چیزوں میں شک نہیں کرتی. اور پھر خداوند عالم کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے غابرین یعنی بہت زیادہ مرد. میں اس کے اوپر بھی آؤں گی کہ عورت کب خطرناک بنتی ہے. عورت مردوں سے زیادہ بدترین خطرناک مخلوق بن جاتی ہے. اگر وہ چاہے نا تو ورلڈ وار ہو سکتی ہے. لیکن کیوں؟ بہت بڑے عالم نے اس بات کو، آیت اللہ نے اس بات کو کلیئر بتایا. کہا آپ نے قرآن پڑھا ہے جہاں پر جناب بلقیس کا قصہ اللہ بتاتا ہے؟ ہم قصے نہیں ہیں، یہ ایک لیسن ہے. عورت سمجھدار ہوتی ہے، عقل مند ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے جب جناب بلقیس کے پاس ہدہد لیٹر لے کر آیا، سورہ نمل آپ پڑھو، اس وقت اس نے لیٹر پڑھا. پتہ ہے کیا اس نے کیا؟ وہ اپنی قوم کے پاس جاتی ہے. کتنی سمجھداری کے ساتھ. میں جب یہ پڑھتی ہوں نا میں سوچتی ہوں اے اللہ ہم اتنی عقل مند ہیں، کہاں ہماری عقل ضائع ہوتی ہے. میں یہ عورتوں کو تھوڑا سا بتا دوں گی کہاں پر ہماری عقل ضائع ہوتی ہے کہ ہم لوگ پھر خدا نہ خواستہ ہوا اور ہوس، دنیا پرستی، دنیا کے عشق میں مبتلا ہوتے. جب یہ چیزیں آتی ہیں نا تو یہ چیز ختم. ہاں مومنات کہاں پر آتی ہے اس کو بھی بتاؤں گی تاکہ ہم لوگ اور ہماری اولادیں اس چیز سے بچ سکیں. تو ہاں مومنات جناب بلقیس کے بارے میں آتا ہے نا، تو جناب بلقیس نے حضرت سلیمان کا خط پڑھا. خط پڑھتے ہی اپنی قوم کے پاس گئی. قوم سے کیا کہتی ہے یہ بہت محترم کتاب ہے، کتاب کریم. قرآن میں پڑھیں سورہ نمل 27 سے لے کر آیت نمبر 27 سے لے کر
आयत नंबर 35 तक या 36 तक आपको ये पूरा किस्सा मिलेगा। अब एक एक लफ्ज़ को अंदर जाके देखो। वो आती है और कहती है जनाब, वो अपनी कौम से कहती है, ये किताब, ये मुझे लेटर मिला है, एक अजीम लेटर है, करीम, ये लेटर करीम है। फिर उसको बताती है कि अच्छा, दो चीज़ें मुझे हज़रत बिल्किस की, मुझे मेरे जहन को झुंझुला के रख दिया। क्या हुआ? उन लोगों ने तलवारें निकाली, हम मारेंगे, हम मारा मारे, हम खून करेंगे। उसने कहा रुको, क्या कहा था हुदहुद ने? हमने एक ऐसी औरत देखी है कि जो पूरा कंट्रोल करती है, कंट्रोलर है, उसका बड़ा तख्त है, पूरी पूरी जो जितनी भी सोसाइटी उसके हाथ में है। वो चाहती तो कहती ना चलो हमला करो। उसने कहा नहीं, रुको, तुमको पता है कि जब जंग हुई, ये एक अक्लमंद औरत का काम है। इसने क्या किया? स्टॉप, अकल अमली। क्या किया अकल अमली में? स्टॉप, रुको, सोचने दो। अच्छा, तुम लोगों को पता है, ये हदीस मौलाए कायनात ने बताई और ये हजरत बिल्किस कहती है जब भी जंग होती है उसमें बड़े मोहतरम लोग जलील होते हैं, और बड़े पावरफुल लोग जंग यानी खत्म करती है। हर चीज का सॉल्यूशन हर जंग नहीं होता। हाँ मोमिनात, जंग को खत्म कर दिया। कितनी पूरी कौम को मुसलमान, मैं कहूँगी मुसलमान, ईमान वाला कर दिया एक औरत की अक्लमंदी ने। और हजरत बिल्किस ने क्या कहा ये किताबुन करीम है। कहाँ से उसको पता चला कि ये किताबें करीम है? अभी तो एक परिंदा हुदहुद जैसा परिंदे ने खत फेंका, देखा हम होते तो हाँ ये पता नहीं कौन सा परिंदा आ गया, फेंक के चला गया, उसमें पढ़ के रख दिया। उसने कहा नहीं, करीम किताब है, उस पर डिस्कस की, उस पर बातें की, और फिर क्या किया? कहाँ से उसको पता चला कि किताबें करीम है? हाँ मोमिनात, ये मैं बताना चाहती हूँ कि क्यों हम लोग जब कुरान या हदीस या कोई भी ऐसी चीज़ पढ़ते उसकी डेप्थ में क्यों नहीं जाते, उसकी गहराई में हम क्यों नहीं जाते? हजरत बिल्किस ने देखा कि किताब के ऊपर लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समझ गई कि अल्लाह के नाम से जो शुरू हो रही है, इसका मतलब है कि ये किताबें करीम है, कोई आम चीज़ नहीं है। आपने देखा कि हजरत बिल्किस ने कैसे झंझोड़ के रख दिया। आज मुझे कहा गया है कि आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा 10-15 मिनट का फ़ायदा ले लूँगी। हाँ मोमिनात, बराए खुशनुदी मोहम्मद और आले मोहम्मद, बुलंद से बुलंदतर सलावत। 10 मिनट में मसाइब की तरफ आती हूँ। हाँ मोमिना, 10 मिनट में मसाइब की तरफ आती हूँ, क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ कि औरत की अहमियत क्या होती है, और क्यों हजरत लूत की बीवी मिनल गाबरीन में से थी, और क्यों हजरत नूह की बीवी मिनल गाबरीन में से थी। बराए खुशनुदी मोहम्मद और आले मोहम्मद, बुलंद से बुलंदतर हाँ मोमिनात, अभी आपने देखा फिरौन ने कितने लोगों को, फिरौन ने कितने बच्चों को मरवा दिया था ना। औरत का पावर कहाँ से पता चलता है? पता है, फिरौन जैसा शख्स, मैं वही कहती ना, जब मैं अंदर जाती हूँ, कुरान की ग्रामर में जाती हूँ ना, तो मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें बातें पता चलती है कि मेरा जहन काम नहीं करता। फिरौन ने कितने बच्चों को मरवा दिया है ना। जब उसकी बहन मरियम, जब उसकी माँ ने डाला था पानी में, और वो आती है, वो बच्चा आता है जनाब आसिया के पास, तो फिरौन वो बच्चे को ले लेता है। पता है क्या कहता है? उसके नजूमी कहते हैं, फिरौन के नजूमी ने कहा ये वही बच्चा है। कैसे पता चला कि ये वही बच्चा है जिसकी तुम तलाश कर रहे थे? इतने हजारों बच्चों को तुमने माँ के पेट के अंदर से मरवा दिया, बड़ी बात है। तो ए फिरौन, ये कहा ये वही बच्चा है जिसकी तुम्हें तलाश है। कहा तुम लोग, कहा कैसे पता चला? क्योंकि नजूमी ने पहले से ही बताया था, उसकी साइन ये साइन होगी, और सारी साइन हजरत मूसा के अंदर मौजूद थी। लेकिन क्या हुआ? जनाबे आसिया की एक आवाज से फिरौन बैठ गया। जितने नजूमी थे वो बैठ गए, बेबस हो गए। एक औरत ने फिरौन और फिरौन के तमाम जादूगरों को बेबस कर दिया। वही मूसा फिरौन के घर में पल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, बड़ा हो रहा है। ये अजब है ना। ये किसने किया? एक औरत को अल्लाह ने एक मूसा के लिए नुमाइंदा बनाकर भेजा।
اور پھر ہم دیکھتے ہیں ایک عورت صفورہ، جیسے ہی موسیٰ بھاگتے ہیں اللہ نے عورت کو بھیجا، جاؤ جا کر اس کی حفاظت کرو۔ حیرت کی بات ہے نا، ایک عورت، یہ قرآن کہتا ہے، ہمیں کہتے ہیں کہ عورتیں ایسی عورتیں بے عقل ہو، کب بے عقل ہوتی ہیں؟ اس کی 2 چیزیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کہاں پر عورت بے عقل ہوتی ہے۔ تو ہاں مومنات، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب حلیمہ نے رسول خدا کو 5 سال لیا تھا نا، کیوں لیا تھا؟ کیونکہ اصل بات یوں تھی، پتا تھا رسول خدا کے پیٹھ پر مہر نبوت تھی، پتا تھا کہ یہ نبی ہے، یہودی نہیں چھوڑیں گے، اس لیے جناب حلیمہ کو دیا 5 سال تک۔ اور پھر اس کے بعد ایمن نے، یہ فرشتے تھے نا، ایک فرشتے اللہ کے نمائندے تھے، پھر جناب ایمن، رسول خدا فرماتے ہیں ایمن کے لیے کہ امی من بعد امی، جناب ایمن میری ماں ہے، میری ماں کے بعد میری ماں جناب ایمن ہے، یعنی خدا مند۔ پھر رسول خدا غریب، کچھ بھی نہیں ہے رسول خدا کے پاس، پھر اللہ نے ایک نمائندہ بھیجا خدیجہ کی شکل میں، پھر اللہ سے رسول خدا کہتے ہیں مجھے اپنے دین کو مضبوط کرنا ہے، دین کو مضبوط کرنے کے لیے، عزیز کرنے کے لیے، پوری دنیا میں حق اور باطل کو پہچاننے کا طریقہ۔ ابھی ہم کہتے ہیں نا شیعہ اور سنی، کہتے ہیں نا جہاں دیکھو کہ جو لوگ زہرا کی طرف جا رہے ہیں، زہرا فرقان ہے۔ اللہ نے رسول خدا کو ایسا دین دیا کہ رسول خدا سوچتے تھے کہ آخری دین ہے، لیکن حق اور باطل کہاں پتا چلے گا؟ اللہ نے ایک نمائندہ دیا جس کا نام ہے زہرا، اور وہ زہرا حق اور باطل کو بتاتی ہے، جو زہرا کی طرف وہ حق پر، جو زہرا کے خلاف وہ باطل پر۔ تو ہاں مومنات، خداوند عالم نے عورتوں کو کیسے نمائندہ بنایا، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہند نے جگر کھایا ہے نا حضرت حمزہ کا، کتامہ نے شہید کروایا مولا کائنات کو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی عورتیں بھی گزری ہیں نا، یہ کیوں ایسی ہو جاتی ہیں؟ ہاں مومنان، ایک بہت بڑے آیت اللہ نے ریسرچ کر کے بتایا کہ عورت جب اپنے آپ کو مرد کے مقابلے میں کھڑا کرنا چاہتی ہے نا، جب اپنے آپ کو وہ کوالٹی جو اللہ نے کہا صفات جمال اور جلال، وہ جب صفات جلالی کو لینے جاتی ہے نا، جب نیچر کے اگینسٹ جاتی ہے نا، جب فطرت کے خلاف کام کرنے جاتی ہے نا، جب کہتی ہے کہ میں مرد کے مقابلے میں ہوں، مرد تو کبھی نہیں کرتا کہ میں عورت کے مقابلے میں ہوں۔ اگر کچھ اللہ نے مرد کو قوام بنایا ہے تو عورت کو بھی پاؤں کے نیچے جنت رکھی ہے نا۔ کوئی مرد بچہ پیدا کر سکتا ہے؟ یہ کوالٹی عورت کی ہے۔ کوئی مرد رو کر کہتا ہے کہ کیوں اللہ تم نے مجھے یہ صفت نہیں دی کہ میں بچہ پیدا نہیں کر سکتا؟ نہیں، یہ لوجک قبول نہیں کرتی۔ تو کیوں عورت کہتی کہ مجھے اس کے مقابلے میں نہیں؟ اللہ نے جس کو جس جگہ پر اپنی صفات جمالی اور جلالی دے کر رکھا، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ رہا رہے۔ اگر اس نے ذرا برابر بھی فطرت کے اگینسٹ کام کیا تو پھر وہ ان مردوں کے جیسے ہو جائے گی، من الغابرین، یعنی زیادہ تر جو مرد پیچھے رہ گئے، لوط اور نوح کی قوم نے بھی وہ کام، نوح اور بیویوں نے وہ کام کیا تھا جو وہاں کے سرکش مردوں نے کیا تھا، تو وہ ان مردوں میں سے قرار پا گئی۔ ہاں مومنات، لیکن جب ایک عورت کس میں چلی جاتی ہے؟ آپ نے سورہ احزاب پڑھی ہوگی، بس 5 منٹ میں مسائل کی طرف آ جاؤں گی۔ آپ نے قرآن کی سورہ احزاب پڑھی ہوگی نا، وہاں پر بھی خداوند عالم کہتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جنگ ہوئی اور مال ملا، مال ملنے کے بعد کچھ چیزیں آئیں تو رسول خدا کی بیویوں نے کہا ہمیں بھی چاہیے۔ تو پھر آپ آیت پڑھی گا، میں بہت ڈیٹیل سے نہیں بتا دی، میں بہت مختصر کر کے اپنے الفاظ میں بتاتی ہوں، صرف اس لیے کہ جا کر آپ خود تلاش کرو کہ اصل بات کیا ہے۔ جب مال آتا ہے رسول خدا کی بیویاں کہتی ہے کہ ہمیں بھی چاہیے، نارمل ہے نا کہ ایک عورت ہے وہ چاہے گی کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی دو۔ تو رسول خدا کے لیے خداوند عالم نے آیت نازل کی کہ میرے حبیب ان سے کہو یہ پورا مال ہے، ان میں سے مال چوز کرو، جتنا مال لینا ہے لے لو، لیکن میں تم لوگوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی جو عورت مال، دنیا، ہوس کے پیچھے بھاگتی ہے نا، ہوس، مال، دولت، دنیا، وہی چیز ایک، ابھی دیکھیں مال اور دولت بری چیز نہیں ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ میں نے کتنی دفعہ کہا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سورہ ناس اور سورہ فلق نازل ہوئی تھی تو ایک حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، رسول خدا نے پوچھا کہ اے جبرائیل مجھے بتاؤ کہ اللہ کا پسندیدہ ترین کام کون سا ہے، سب سے زیادہ جس چیز کو اللہ پسند کرتا ہے وہ کون سا ہے؟
تو کہا کہ یا رسول اللہ خدا بند عالم کہتا ہے کہ جب میں ایک بندے کو نعمت دیتا ہوں نا یعنی مال دولت کوئی بھی چیز تو میں اس کا اثر جب اپنے بندے کو پر دیتا ہوں یعنی وہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے اللہ نے اچھا دیا ہے بڑا گھر ہے اور سب ہے یہ کیا ہوتا ہے ہم بڑے گھر میں مومنین کی دعوت کرتے ہیں مجلسیں کرتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے کپڑے جو بھی اللہ نے نعمت دی تو خدا بند عالم کہتا ہے کہ جب میں دیتا ہوں نا اور میں اس چیز کا اثر اپنے بندے پہ دیکھتا ہوں خدا کہتا ہے میں بہت خوش ہوتا ہوں کہ میرے بندے میری نعمتوں کو استعمال کرتے ایک طرح ہوتا ہے حلال طریقے سے استعمال کرنا ایک ہوتا ہے حرام طریقے سے جو ہوس بازی چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر باہر جانا پھر کیا سب کو پتا ہے میں بول نہیں سکتی اگر ایک عورت اس طرح سے ہوس بازی میں چلی جاتی ہے نا تو ہمیں بس سوچنا چاہیے کہ وہ ہند سے بڑھ کر نہیں ہے وہ قسامہ سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی وہ ابو لہب کی بیوی سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی تو ہاں مومنات ہمیں پتہ چلا 2 ریزن میں آپ کو بتا دیے اور ایک اور ریزن بھی ہے جو انشاءاللہ جب ٹائم ملے گا وہ بتاؤں گی کہ 3 ریزن ایسے ہیں کہ جب عورت ان چیزوں میں آتی ہے وہ اپنی فطرت اور نیچر سے جب ہٹ جاتی ہے تو کائنات کی پوری دنیا کی کیا کہتے ہیں خطرناک ترین مخلوق بن کر ابھرتی ہے اس میں سے پھر کسی کو فائدہ نہیں نقصان ہوتا ہے ہاں مومنات اللہ کا نام ہے رحمان اللہ کا نام ہے رحمان اور اس رحمان نے آپ کو پتا ہے جو ماں کی اووری ہوتی ہے نا اووری بچے دانی اس کو عربی میں فارسی میں کہتے ہیں رحم ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں بچے دانی اصل اس کا نام کیونکہ عربی جو ورڈز ہوتے ہیں وہ اصل ہوتے ہیں اصل اس کا نام ہوتا ہے رحم اللہ رحمان ہے میں نے کل کہا تھا رحمان کی بہت 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 میننگ ہے ایک رحمان کی میننگ یہ ہوتی ہے کہ خطرناک طوفان ہے جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت نوح جیسا طوفان ہے اور اس طوفان میں آپ دیکھو کس طرح سے اس طوفان میں ایک پرندہ جب اپنے عزیز ترین بچے کو اپنے بغل میں لے لیتا ہے اور اس کو بچا لیتا ہے تو وہ جو بچانے والا ہے اس کنڈیشن میں اس کو کہتے ہیں رحمان الرحمان نہیں الرحمان کی بات نہیں کر رہی میں الرحمان تو پھر اس کو الرحمان مینس اللہ پھر اس کو ہم کراس لگا دیں گے تو ہاں مومنات جو ماں کی پیٹ چھوٹی ہوتی ہے یا ماں کی جو اووری ہوتی ہے یا جو بچے دانی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں رحم آپ سوچیں کہ رحم یعنی ماں یعنی بچے کو اس طرح سے سنبھالنے والی ہم سب کو پتا ہے کائنات پوری میں اللہ نے جس قدر ماں کے اندر ممتا محبت شفقت دل کا جلنا رکھا ہے کسی اور کے اندر اتنا نہیں رکھا یہی ماں بغیر لالچ کے اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے ہم جب سمجھتے ہیں ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہمیں ضرورت ہی نہیں ماں کی ایسے ہوتا ہے نا جب ٹین ایجر ہوتے ہیں 25 ایئرس تک ہم بیچ میں سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے بہت وہ ہیں ہمیں ماں کی ضرورت نہیں ہے 25 سے لے کر 40 تک ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے 40 سے لے کر 70 تک پھر اس میں ہوتا ہے کہ نہیں ہمیں چاہیے ماں دوبارہ جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا پہلے 1 سال سے لے کر ٹین ایج سے پہنچنے تک ماں کی ضرورت ہوتی ہے ٹین ایج کے بعد 25 تک ماں کی ضرورت نہیں پڑتی 25 سے پھر 40 تک ماں کی ضرورت ہے 40 کے بعد پھر جو ہوتا ہے کہ ماں چاہیے ہی چاہیے اس بچے کی طرح جو نیو بورن ہوتا ہے تو ہم مومنات پھر ٹین ایج ہو یا کوئی بھی ہو جب بھی دل اداس ہوتا ہے تو ہم سب بھاگتے ہیں ماؤں کی طرف مجھے یاد ہے کافی سال پہلے ایک دوست میرے پاس میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی آہستہ آہستہ مسائل کی طرف آؤں گی وہ مجھے ایک دوست میری بہن کہنے لگی کہ میرے پیٹ میں بچہ تھا اور ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ تمہارے بچے کے اندر نہ کڈنی ہے کڈنیز بھی نہیں ہے دل بھی نہیں کوئی آرگنس نہیں کچھ نہیں ہے وہ کہتی ہے کہ لیکن کیا ہوا کہ اس کے اندر روح آ گئی تھی تو بچے کو نکال نہیں سکتے تھے انتظار کر رہی تھی کہ کب بچے کی ڈلیوری ہو جائے 15 سال پہلے کی بات ہے کب وہ بچے کی ڈلیوری ہو جائے بڑا خوش ہوئی محمد اور علی محمد بلند سے بلند کر سلوان ہاں مومنان جیسے ہی ڈلیوری ہوئی وہ کہتی ہے جیسے ڈلیوری ہوئی نا بچہ پیدا ہوتے ہی مر گئی لڑکی تھی مر گئی اب سوچو وہ ماں سوچتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میرا بچہ پیدا ہوگا مر جائے 4تھے مہینے سے اس کو پتا چلا ہے 9ویں مہینے تک وہ مر کے جیتی ہے جی کے مرتی ہے
कैसे उसकी हालत होगी। जैसे ही बेटी पैदा हो गई हाथ में ही मर गई, पता है कि मर जाएगी, लेकिन वो कहती कि मेरी ऐसी हालत थी और मैं रो कर डॉक्टर के पास गई कि क्या वजह है कि जब ये बच्चा मेरे पेट में था तब तक जिंदा था, लेकिन जैसे ही ये बाहर निकला ये मर गया। तो डॉक्टर ने कहा कि जब ये बच्चा तुम्हारे पेट में था ना तो तुम्हारा दिल उसको हिम्मत दे रहा था, तुम्हारा दिल उसको ताकत दे रहा था, तुम्हारे जो ऑर्गन्स थे ना उसने उसके अंदर के ऑर्गन्स को कंट्रोल करके रखा था। ये मेडिकल कहती है, ये मेडिकल कह रही है। तो हाँ मोमिनात, जब एक माँ को ये बताया जा रहा है, ये मेडिकल साइंस को अल्लाह बता रहा है कि माँ बच्चा पैदा होने के बाद भी हमारे तमाम जितने भी ऑर्गन, जो भी अंदर के पार्ट्स बाहर के पार्ट्स है ना, वो अपनी औलाद के पीछे होते हैं। हाँ मोमिनात, माँ क्या चीज़ है। बराए खुशनुदी मोहम्मद और आले मोहम्मद, बुलंद से बुलंद तर सलवात। बराए खुशनुदी अली और औलाद अली अलैहिस्सलाम पर एक दफ़ा और बुलंद से बुलंद तर सलवात। बराए खुशनुदी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम पर बुलंद से बुलंद तर सलवात। हाँ मोमिनात, जो माँ होती है ना, माँ, कितनी माएँ अपने बच्चों को लेकर आ रही हैं ना। अगर खुदा ना खास्ता किसी माँ के हाथ से कोई बच्चा गिर जाता, क्या करती वो माँ? कितनी तकलीफ होती उस माँ को जब बच्चा गिर जाता। मैं कही ना, कुर्बान हो जाऊं मैं करबला की माँओं के ऊपर, मैं कुर्बान हो जाऊं उस रुबाब के ऊपर। हाँ ज़ादारा ने इमाम, हाँ कितने छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं। आपने देखा एक बच्चा मैं देख रही थी, 6 महीने का बच्चा है। 6 महीने के बच्चे को माँ गोद में पकड़ के रखती है। पता है ना, जब हमारे बच्चे 6 महीने के होते हैं, हमारे बड़े बड़े बैग होते हैं, इसमें जूस होते हैं, पानी होता है, फीडर होती है, दूध होता है, हम सब इमरजेंसी बैग बना लेते हैं। हाँ मोमिनात, मैं कुर्बान हो जाऊं रुबाब आप पर। रुबाब वो बीबी है, मैं कभी कभी मैं सोच नहीं सकती, वो बीबी है रुबाब कि जब बीबी रुबाब इस दुनिया से जाती है ना, बीबी रुबाब जब इस दुनिया से जाती है तो उसके पास एक गठड़ी मिलती है। एक गठड़ी खोलते हैं ना तो उस गठड़ी में 2 चीजें मिलती है। एक चीज मिलती है सकीना की एक बारी, दूसरी चीज जो मिलती है वो अली असगर के उस झूले की खाक थी जो करबला में खैमों में आग लगाई गई। अली असगर का झूला जल गया, वो खाक बीबी रुबाब के पास से मिली। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जब झूले को आग लगी, खैमे जल गए, रुबाब ने किस वक्त कहा, कब जाकर उस खाक को जमा किया। अलगाज एक
लिखता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा, खेमे में आए, देखा असगर बड़े क्लास में। बीबी ज़ैनब को कहा, बहन मुझे मेरा बच्चा दो, मैं पानी पिला के आता हूँ। बीबी रुबाब ने तैयार किया, असगर को तैयार किया। तैयार करने के बाद बीबी रुबाब ने इमाम हुसैन को दिया। एक तारीख में मिलता है बीबी ज़ैनब ने दिया। अलगर्ज जब इमाम हुसैन ले गए ना अली असगर को, मैं सोचती हूँ कि क्यों बीबी रुबाब ने कहा था तेरे जैसे भी नेहर होते हैं, क्योंकि जब इमाम हुसैन ने कहा कि ये लोगों मेरे बच्चे को पानी पिला दो, तारीख लिखती है कि अली असगर की ये हालत थी, अगर पानी ना भी दिया जाता तो कुछ टाइम में अली असगर की रूह परवास करने वाली थी। हाँ ज़ादाराने इमाम, ए माओ, जिन जिन के बच्चे 6 महीने के हैं ना, मैं मसाइब पढ़ूं, आप जरा सा अपने बच्चों को ऊपर कर सकते हो, जरा सा ऊपर करके दिखा सकते हो। जिसके बच्चे 6 महीने के, जब अली असगर, अरे जरा सा ऊपर कर सकते हो, दिखा सकते हो, ये बच्चा नजर आ रहा है ना आपको? हुसैन ने ऐसे ही असगर को हाथ में लिया। अरे वो, अरे देखो कितना प्यारा मासूम बच्चा, अरे जैसे हुसैन ने हाथ में लिया, अरे वो तीर जो ऊँटों को मारा जाता है, ऐसा गले पे लगा। तारीख लिखती है, आलिम कहते हैं हुसैन तड़प गए, क्या देखा, गला नीचे चला गया। अरे खाल पे गला लटकने लगा, असगर के दोनों बाजू भी जाइए गया। कोई इमाम, किसी इमाम का ऐसा नहीं होता कि उसको पता ना चले, रास्ता ना मिले। अरे यहाँ आलिम कहते हैं हुसैन की वो हालत थी, उसको समझ नहीं आ रहा था, खेमे में जाऊं या ना जाऊं। हाँ ज़ादाराने इमाम, बात आता है, खेमे में जाते हैं, जब खेमे में जाते हैं ना, जब खेमे में आते हैं रुबाब से कहते हैं, रुबाब, वही कहती हूँ ना, इमाम को समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, एक माँ को किस तरह से बताऊँ, तेरा 6 महीने का सिवा हो गया, एक माँ को किस तरह से बताऊँ, तेरे बेटे की लाश को कैसे लाया हूँ। हाँ ज़ादाराने इमाम, हुसैन ने कहा, रुबाब मुझे जानती हो मैं कौन हूँ? कहा आप मेरे वक्त के इमाम हो। उस वक्त जब आवाज में छुपा दिया, माँ को तसल्ली दे रहे, रुबाब पहले बोलो, इमाम जो काम करता है वो हक पर। जब रुबाब ने गवाही दी, उस वक्त आवाज को हटाया, रुबाब का एक जुमला, मैं कहूँगी रुबाब क्यों पेट को पकड़ लिया। साइंस कहती है कि पेट में जो बच्चेदानी होती है वो माँ से पहले तड़पती है। रुबाब ने पेट को पकड़ा, रुबाब जमीन में बैठ के कहने लगी, तेरे जैसे भी हाँ ज़ादाराने इमाम, मेरा दिल करता है आज 9 मुहर्रम में, मेरा दिल करता है मैं ज्यादा मसाइब पढ़ूं। माए है ना, मेरे बच्चे को चोट लगती है, मैं तड़प जाती हूँ। ए अल्लाह, असगर के सदके में, सकीना के सदके में हम सब बच्चों की हिफाजत फरमा, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा। कहा जाता है अरे जब जवान बेटा माँ के सामने ज़िबा होता है तो माँ कहती है जाओ, अल्लाह की राह में चला गया। लेकिन
ایک ننھا سا بچہ تاریخ لکھتی ہے جن ماں کے سامنے ان کے بچوں کے سر کو تن سے جدا ذرا کیا گیا نا، اس میں رباب بھی تھی، ایک مصائب جو رباب کے مجھے تڑپا۔ حسین نے اصغر کے لاشے کو چھپا دیا تھا، زمین کے اندر چھپا دیا کہ کہیں میرے بچے کا سر تن سے جدا نہ کیا جائے۔ جب شہادت حسین ہوئی نا، بڑے بڑے نیزے لے کر رہی نکل گئے، رباب کا دل بیٹھ گیا۔ آتی ہے مرزا کے پاس، اما مرزا میرا دل دہل رہا ہے، یہ میرے اصغر کو کھل ڈھونڈنے نکلے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جیسے ہی نیزہ زمین میں جاتا، رباب دل پکڑ لیتی، اوپر آتا خالی، رباب دل کو دہلا دیتی۔ میرا بچہ نہ ملا۔ ایک وقت آیا، نیزہ زمین میں گیا، لاشیں اصغر ابھر کے آئی۔ جب ابھر کے آئی تو سر کو رباب کے سامنے تن سے جدا کیا گیا۔ آزاداران ماں، میں دعا کرتی ہوں امام زمان، یا امام زمانہ، ہم اپنے بچوں کو آپ کی نظر کرتے ہیں، یا امام زمانہ آپ ہمارے بچوں کو اپنا ناصر اور مددگار فرمانا۔ اے اللہ یا امام، جب آپ کا ظہور ہو جائے تو ہماری اولادوں کو ایسا بناؤ کہ وہ آپ کے مددگار اور حامی اور ناصر ہو جائے۔ میری ماں مجھے کہتی تھی میرے مصائب ختم ہیں، میری ماں مجھے کہتی تھی جب پریشان ہونا باب الحوائج کے پاس جایا کرو۔ میں کہتی تھی کون باب الحوائج؟ کہا نہیں پتا، اصغر باب الحوائج ہے، باب الحوائج کے پاس جایا کرو۔ ماں کیسے جاؤ؟ کہا رکھا کرو علم، 2 رکعت نماز پڑھو۔ عباس سے کہا عباس 2 رکعت آپ کے لیے ہے، بی بی سکینہ کے لیے، علی اصغر کے لیے، اور اس باب الحوائج کے صدقے میں میری دعا